27 अगस्त 2021 को अभिषेक मलिक नाम का एक लड़का तकरीबन दोपहर के 2 बजे अपने घर में प्रवेश करता है। घर के अंदर आते ही जो दृश्य वह देखता है उसे देख उसकी चीखें निकल जाती है। उसने देखा कि घर की हर दीवार, फर्श और यहाँ तक कि घर के सभी कपड़े खून से सने हुए थे। उसका पूरा परिवार मौत की नींद सो चुका था। जब इस दिल दहला देने वाली घटना की जांच हुई कि आखिरकार इस घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया है, तो दोस्तों इस घटना ने सिर्फ आसपास के लोगों को ही नहीं बल्कि पुलिस को भी हैरान कर दिया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसलिए मैं भी मानता हूं कि हर परिवार को इस घटना के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अभिषेक मलिक के परिवार को भी इस तरह की घटनाओं का अंदाज़ा नहीं था कि दुनिया में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर उन्हें इसका पता होता तो शायद आज मैं उनकी ये कहानी आप सबको नहीं सुना रहा होता। तो क्या इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे आज इस वीडियो में विस्तार से। तो फिर आओ हर बार की तरह मिलके शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये घटना है हरियाणा के रोहतक शहर की, या फिर कहूँ रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप मलिक और उनके पूरे परिवार में प्रदीप मलिक की पत्नी बबली देवी, उनका बेटा अभिषेक मलिक जिसकी उम्र 20 साल थी और बेटी नेहा मलिक जिसकी उम्र 18 साल थी। उनके साथ उनकी नानी भी रह रही थी। अभिषेक मलिक ने रोहतक में ही रहते हुए अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इसके बाद वह दिल्ली चला गया, जहां उसने एक एयरलाइंस कंपनी में केबिन क्रू का कोर्स किया। कोर्स पूरा करने के बाद वह वापस घर लौट आया और बीकॉम की पढ़ाई शुरू कर दी। साथ ही उसकी बहन नेहा की भी पढ़ाई चल रही थी। प्रदीप मलिक एक प्रॉपर्टी डीलर थे, जिनके चलते प्रदीप मलिक के पास पैसा और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उनके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद और दौलत थी, जिसका एकलौता वारिस उनका बेटा अभिषेक मलिक था। इतनी बड़ी संपत्ति होने के कारण उनके परिवार को खतरे का अंदेशा भी रहता था। इसी वजह से अपनी सुरक्षा के लिए हथियारबंद बॉडीगार्ड तैनात रख रखे थे। साथ ही उन्होंने कुछ हथियार भी घर में रख रखे थे। घर के अंदर एक तमंचा यानी एक गन भी मौजूद थी। प्रदीप मलिक ने इस गन को न केवल खुद इस्तेमाल करना सीख लिया था, बल्कि अपने बेटे अभिषेक और पूरे परिवार को इसे चलाने की ट्रेनिंग भी दे रखी थी, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में परिवार अपने सुरक्षा के लिए इसका उपयोग कर सके। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पूरा परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन अचानक से परिवार ने महसूस किया कि अभिषेक मलिक के व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव आने लगे हैं। उसकी आदतें और गतिविधियां ऐसी हो गई हैं जो सभी को चिंतित करने लगी। परिवार के लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर अभिषेक यह सब क्यों कर रहा है। इस बीच एक दिन उसकी बहन नेहा मलिक ने अपने भाई को कुछ ऐसा करते हुए देख लिया, जिसे देखकर वह हैरान रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई ऐसा कुछ करेगा। हालांकि नेहा ने जो भी देखा था उससे वह बेहद चौंक गई थी। यह घटना या फिर मैं कहूँ कहानी की इस मोड़ पर आकर मुख्य कारण बनती है, जो आगे चलकर स्पष्ट होगा। समय धीरे धीरे बीतता रहा और फिर आता है साल 2021 का अगस्त महीना। एक दिन अभिषेक मलिक अपने दोस्तों के साथ होटल में पार्टी करने जाता है। वहाँ वह जाकर मस्ती करता है और पार्टी का खूब आनंद उठाता है। लगभग दोपहर के 2 बजे वह अपने घर वापस लौटता है। घर पहुंचकर वह दरवाजे के पास खड़ा होता है और डोरबेल बजाता है। काफ़ी समय गुजर जाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। घर के अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खुला। अभिषेक मलिक अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन माँ ने कॉल नहीं उठाई और न ही वापस कॉल किया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसने अपने पिता, बहन और नानी को भी कॉल किया, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही किसी ने वापस कॉल किया। दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अभिषेक को बेचैनी और घबराहट होने लगी। वो डर गया था। घबराहट में उसने अपने मामा को फ़ोन किया और बताया कि घर के अंदर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है और ना ही कोई कॉल रिसीव कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्यों हो रहा है।
और वह काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रहा था। अभिषेक ने मामा से कहा, आप जल्दी से आ जाइए। मामा ने उसे आश्वासन किया कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुंचता हूँ। मामा पास के इलाके में ही रहते थे, इसलिए वे जल्दी ही अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए। तब तक घर के बाहर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। मामा के आने के बाद किसी तरह घर के अंदर प्रवेश किया गया। जैसे ही सभी लोग अंदर गए, जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। सबसे पहले उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर देखा कि प्रदीप मलिक यानी अभिषेक के पिता जमीन पर बुरी हालत में पड़े हुए थे। देखने से ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो किसी ने उनके सिर के पास से बेहद नज़दीक से गोली मारी हो। इसके बाद हिम्मत जुटाकर अभिषेक आगे बढ़ता है और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है। वहाँ उसने देखा कि उसकी बहन अपने कमरे में उसी भयानक हालत में पड़ी हुई है। फिर जब उसने अपने कमरे में झांका तो उसकी नानी और माँ ने भी उसकी हालत में मिले। उसकी नानी बिस्तर पर पड़ी थी और माँ ज़मीन पर गिरी हुई थी। पूरे घर की दीवारें और फर्श खून से सने हुए थे, हर जगह खून बिखरा हुआ था। अभिषेक मलिक का पूरा परिवार ख़त्म हो चुका था और वह अकेला बचा था। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखकर हैरान रह जाती है। सबसे पहले उन चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। हालांकि नेहा मलिक की तब तक सांसें चल रही थी, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन पुलिस इस बात को लेकर थोड़ी उलझन और हैरानी में थी कि अगर प्रदीप मलिक का कोई दुश्मन था जो बदला लेने के लिए इरादे से पूरे परिवार को ख़त्म करने आया था, तो उसने अभिषेक मलिक को क्यों छोड़ा? वह तो इतनी बड़ी संपत्ति का एकलौता वारिस था, उसे कैसा सा बख्श दिया गया? ये सवाल पुलिस के मन में गूंज रहा था, क्योंकि जिस तरह से उन चारों की हत्या की गई थी उसे साफ था कि हत्यारा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि परिवार का ही कोई करीबी था। अब पुलिस को इस सवाल का जवाब ढूंढना था, क्योंकि गोली सिर के बिल्कुल पास से मारी गई थी और अगर कोई भारी व्यक्ति होता तो वह इतनी नज़दीक से गोली नहीं चलाता, बल्कि दूर से हमला करता। इस घटना में कोई भी शामिल हो सकता था, जैसे चाचा, ताऊ, फूफा, मामा या फिर खुद अभिषेक मलिक भी। यदि कारण था कि पुलिस ने सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी समझा कि घटना के समय अभिषेक मलिक कहाँ था और क्या कर रहा था। जांच के बाद पता चला कि वह अपने दोस्तों के साथ एक होटल में पार्टी कर रहा था और इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज में भी हो गई थी। यह सब देखने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि अभिषेक मलिक का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा कोई और कारण हो सकता है। पुलिस जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, सभी जगह पर पूछताछ की जाती है, यहाँ तक कि प्रदीप मलिक के संपर्क में आने वाली सभी प्रॉपर्टी डीलरों से भी पूछताछ की जाती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई प्रॉपर्टी विवाद तो नहीं था या किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, न कोई गवाह मिलता, न कोई सबूत और न ही कोई ऐसी संकेत जो इस मामले को नई दिशा में मोड़ सके। लेकिन एक संभावना अभी भी शेष थी और वह थी अभिषेक मलिक, इसलिए पुलिस उससे भी पूछताछ करती है। लेकिन पूछताछ के दौरान पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि अभिषेक मलिक ने ऐसा कुछ नहीं बताया था जिससे कि पुलिस की जांच को कोई ठोस दिशा मिल सके या इस मामले में कोई नया मोड़ आ सके। हालांकि पूछताछ के समय पुलिस ने उसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसा देखा जो इस पूरे केस की परतें खोल सकता था। पुलिस ने गौर किया कि अभिषेक मलिक देखने में तो एक सामान्य लड़का लग रहा था, लेकिन उसकी हरकतें लड़कियों जैसी थी। उसके चलने का ढंग, बात करने का तरीका, हाव भाव और यहाँ तक कि उसकी एटीट्यूड भी लड़कियों जैसा लग रहा था। पुलिस ने अभिषेक मलिक को छोड़ने के बाद जांच का नया एंगल पकड़ा। पड़ोसियों और दोस्तों से पूछताछ में अभिषेक के समलैंगिक होने की जानकारी सामने आई। जानकारी पुलिस के लिए अहम साबित हुई। पुलिस ने फिलहाल अभिषेक मलिक को जाने दिया, लेकिन जांच को एक अलग दिशा में मोड़ने का फैसला किया। सबसे पहले पुलिस ने उसके पड़ोसियों और दोस्तों से यह जानकारी की कोशिश की कि अभिषेक असल में कैसा इंसान है। पूछताछ के दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी मिली कि अभिषेक भले ही लड़का दिखता है, लेकिन वास्तव में वह समलैंगिक है और लड़कों में रुचि रखता है। यह जानकारी पुलिस के लिए इस केस को समझने में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आगे बढ़ते हुए पुलिस ने समय बर्बाद किए बिना अभिषेक मलिक का मोबाइल जब्त कर लिया और उसकी कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की। वहाँ से यह जानकारी सामने आई कि अभिषेक का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम कार्तिक है।
हालांकि इसका ये मतलब नहीं था कि कार्तिक ही इस घटना के पीछे है। इस बिंदु पर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होती। अब पुलिस एक तरफ कार्तिक की तलाश में जुट गई, जबकि दूसरी ओर अभिषेक मलिक को थाने लाकर कड़ी पूछताछ की गई। जैसे ही उस पर दबाव बढ़ा गया और उससे सख्ती से सवाल किए गए, जो सच सामने आया वह वाकई चौंकाने वाला था। अभिषेक मलिक ने एक बड़ा खुलासा किया जो उनकी जिंदगी के एक पुराने अध्याय से जुड़ा था। यह कहानी तब शुरू होती है जब अभिषेक ने अपनी 12वीं कक्षा पूरी की थी और दिल्ली की एक एयरलाइंस कंपनी में केबिन क्रू का कोर्स करने के लिए गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात कार्तिक नाम के एक और लड़के से हुई जो उसी कोर्स में दाखिला लेने आया था। दिलचस्प बात यह थी कि कार्तिक भी समलैंगिक था, यानी उसे भी लड़कों में रुचि थी। दोनों एक ही बैच में थे और एक जैसे इंटरेस्ट की वजह से जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए। कोर्स के दौरान उनकी दोस्ती गहरी होती गई और धीरे धीरे दोनों एक रिश्ते में बंध गए और देखते ही देखते धीरे धीरे समय बीतता गया और कब उनका कोर्स पूरा हो गया पता नहीं चला। कोर्स ख़त्म होने के बाद दोनों को अपने घर लौटना पड़ा। हालांकि अब तक वे एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे, अलग रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था। अभिषेक मलिक एक अमीर परिवार से था, इसलिए उससे पर्याप्त पॉकेट मनी मिल जाती थी जिससे वह अक्सर कार्तिक से मिलने जाया करता था। उसके पास खुद की कार भी थी जिसमें वे लॉन्ग ड्राइव पर जाया करते थे। साथ ही वे महंगे होटलों में ठहरते थे, शानदार खाने का लुत्फ उठाते थे और एक साथ रातें बिताते थे। ये सब उनकी निजी ज़िंदगी का हिस्सा था जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि अभिषेक के घर वालों को भी यह नहीं पता था कि उनका बेटा समलैंगिक है। इसलिए अभिषेक मलिक ने अपने माता पिता से कार्तिक को अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में परिचित कराया था। वह कार्तिक को बेस्ट फ्रेंड कहकर घर वालों से मिलवाता, जिससे उसके परिवार को कोई भी आपत्ति नहीं थी। कार्तिक का अभिषेक के घर आना जाना आम बात हो गई थी और कई बार तो वह अभिषेक के कमरे में एक हफ्ते तक रुक जाता था। घर वाले इसे सामान्य मानते थे क्योंकि उनके लिए कार्तिक सिर्फ अभिषेक का अच्छा दोस्त था, इसलिए उन्हें इसमें कोई असमंजस नहीं दिखाई दी थी। लेकिन परिवार को यह नहीं पता था कि कमरे के अंदर क्या चल रहा है। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे अभिषेक के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगे। उसकी हरकतें, हाव भाव और चलने का तरीका कुछ असामान्य लगने लगा, जो घर वालों को खटकने लगा। खासकर उसकी बहन नेहा ने उसके इस बदलते हुए व्यवहार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शक बढ़ने लगा और नेहा ने उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया। अंत में सच्चाई का खुलासा तब हुआ जब एक दिन उसकी बहन ने देखा वो कार्तिक सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं है, बल्कि उनके बीच गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसा रिश्ता है। नेहा ने ये बात अपने माता पिता को बता दी कि अभिषेक मलिक समलैंगिक है और कार्तिक सिर्फ उसका अच्छा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर घर वाले स्तब्ध रह गए। अब उन्हें यह समझ में आया कि अभिषेक के व्यवहार में जो बदलाव में महसूस कर रहे थे इसी वजह से था। एक बार तो यह भी पता चला कि अभिषेक ने अपने सीने पर कार्तिक का नाम टैटू भी बनवाया था। परिवार ने उसे इस बारे में समझाने की कोशिश की और एक बार तो उसकी पिटाई तक कर दी थी। इस घटना के बाद अभिषेक के मन में अपने परिवार के प्रति गुस्सा और कड़वाहटपन पैदा हो गई। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह से वह कार्तिक से शादी करेगा और अपने परिवार से दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, जहां वे दोनों एक साथ अपनी दुनिया बसा सकें। लेकिन यह सब करने से पहले अभिषेक को अपने जेंडर को बदलवाना ज़रूरी था और इसके लिए उसने लगभग 5 से 6 लाख रुपए की आवश्यकता थी। वह अपने परिवार के पास गया और स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता है और फिर कार्तिक से शादी करके कहीं दूर बसना चाहता है। उसके परिवार से पैसे की मांग की, लेकिन घर वालों ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद परिवार ने अभिषेक को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। उसका बाहर आना जाना और कार्तिक से मिलना पूरी तरह बंद हो गया। जहां पहले दोनों रोज़ मिलते थे, अब हालत ऐसी हो गई कि वे हफ्ते तक एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे। अभिषेक कार्तिक से मिलने के लिए बेचैन था, जबकि कार्तिक के लिए दिन यूं ही गुजर रहे थे। अब अभिषेक ने घर के अंदर रहते हुए प्लान बनाना शुरू कर दिया। वह किसी भी हाल में कार्तिक से मिलेगा और उससे शादी भी करेगा। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो वह इस सपने को पूरा करके रहेगा, लेकिन यह सब तभी संभव हो सकता था जब वह किसी तरह अपने प्लान को सफलतापूर्वक अंजाम दे।
जब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था तो उसने सोचा कि घर में रखा तमंचा इस्तेमाल करना ही बाकी है। उसने इसे चलाना भी आता था क्योंकि उसके पिता ने ही उसे सिखाया था। चुपचाप वह अपने पिता के पास से तमंचा चुरा लेता है। अगली सुबह वह सबसे पहले अपनी बहन के कमरे में जाता है। अंदर पहुंचते ही वह टीवी की आवाज़ बहुत तेज कर देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। उसकी बहन कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका भाई उसे गोली मार देता है। इसके बाद वह अपने कमरे में जाता है और अपनी नानी को बुलाता है, यह कहकर कि उन्हें अपनी गिटार की धुन सुनाएगा क्योंकि वह अक्सर गिटार बजाता था। नानी भी उसके कमरे में चली जाती है। जैसे ही नानी बिस्तर पर बैठती है वह उसके सिर पर गोली चला देता है। फिर वह चुपचाप नीचे उतरता है और अपनी माँ के पास पहुँचता है जो उस समय रसोई में खाना बना रही होती है। अभिषेक मलिक कहता है कि नानी मेरे कमरे में है। उसकी माँ खाना लेकर नानी को देने के लिए जाने लगती है और अभिषेक मलिक उनके पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही उसकी माँ नानी को देखती है वह स्तब्ध रह जाती है। वह पलटकर अभिषेक से कुछ कहने वाली होती है कि उसे बिना वक्त गवाए उसने सिर पर भी गोली मार दी। अब केवल उसके पिता बचे थे जो नीचे किसी प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत कर रहे थे। अभिषेक धीरे धीरे उनके पास जाता है और उनके साथ बैठ जाता है। मौका मिलते ही वह बिना झिझके उनके कनपट्टी पर बंदूक रखता है और गोली चला देता है। इस भयानक घटना को अंजाम देने के बाद अभिषेक मलिक घर के दरवाजों को अंदर से लॉक कर देता है और फिर चुपचाप वहां से निकल जाता है अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक के साथ होटल में पार्टी का मजा लेने। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पुलिस ने होटल की फुटेज देखकर यह मान लिया था कि अभिषेक मलिक का इस घटना में कोई हाथ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह थी कि अभिषेक ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। उसने होटल में जमकर पार्टी की और फिर दोपहर में घर लौट आया। उसके बाद उसने ऐसा नाटक किया कि कोई भी यकीन कर लेता कि वह इस घटना से पूरी तरह अनजान है। उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि शायद कुछ पल भर के लिए भूल गया होगा कि वह इस कांड का जिम्मेदार है, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आ गई। दोस्तों, इस घटना को सुनने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है ताकि आप भी ऐसी घटनाओं से सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।